Hello everyone, welcome back on my channel Mathematics with Danish. In this video we will study about different types of matrices and first type of matrix is a row matrix. Last video में हमने matrix की definition study कर ली थी. Now in this video we will study about different type of matrices and first matrix is row matrix. So what is a row matrix? A matrix is said to be a row matrix if it has only one row. अगर उसमें सिर्फ कितनी रोज होती हैं, एक रोज होती हैं, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स बोलते हैं. That is a matrix which have only one row is called a row matrix like this. इस मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स है आपने वो किस फॉर्म में लिखी? हॉरिजॉन्टल फॉर्म में. मतलब इसमें एक रो है और कॉलम्स कितने? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम. मैं बात करता हूँ इस वन एलिमेंट की. इट बिलोंग्स टू A11. It is an element A12 and it is an element A13. That is ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वन आपका, ये किसको बिलोंग करता है? फर्स्ट रो and first column. It belongs to first row and second column. It belongs to first row and third column. So this is a row matrix. Row matrix का जो order होता है it is always of the form 1 into n. ठीक है, number of columns आपके कितने भी हो सकते हैं. जैसे यहाँ पे number of columns are 3. अब बात करते हैं किसकी? कॉलम मैट्रिक्स की. जैसे रो मैट्रिक्स में एक ही रो होती है. इन द सेम वे कॉलम मैट्रिक्स में आपके कितने कॉलम्स होंगे? एक कॉलम होगा. ठीक है, सो B is equal to 1 4 3. It is a column matrix because it has one column and three rows. One, second row and third row. So B is a column matrix. This one element A11, A21 and it is A31. जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है वन, वो किसको बिलोंग करता है? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को. फोर्थ एलिमेंट 4 वो बिलोंग करेगा आपका सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को. एंड एलिमेंट 3 इट बिलोंग्स टू थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम. ठीक है, जैसे आपका रो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है 1 into n. ठीक है, जो कॉलम मैट्रिक्स होती है उसका ऑर्डर आपका किस फॉर्म में होगा? m into 1 की फॉर्म में. मतलब नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती हैं आपके, बट कॉलम कितना रहेगा आपका? 1 ही रहेगा. सो इट इज ऑल अबाउट कॉलम मैट्रिक्स. अब बात करते हैं किसकी? स्क्वायर मैट्रिक्स की. अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, देन दैट मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, नंबर ऑफ रोज किसकी इक्वल है? नंबर ऑफ कॉलम्स की इक्वल है. दैट इज 2/2, 3/3, 4/4 एंड सो ऑन. नंबर ऑफ रोज अगर किसकी इक्वल हो गए? कॉलम्स की इक्वल, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स. फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स मैंने कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखी है. मैंने कल आपको बताया था अपने फर्स्ट लेक्चर में. A इज इक्वल टू एलिमेंट Aij ऑफ ऑर्डर n into n. ठीक है, जब नंबर ऑफ रोज किसकी इक्वल है? आपकी नंबर ऑफ कॉलम्स के. दैट इज n इज इक्वल टू m. तो ऑर्डर किसमें कन्वर्ट हो गया? n/m से n/n में या फिर m/n में. आप ऑर्डर को रोज के टर्म में भी लिख सकते हो, आप ऑर्डर को कॉलम्स के टर्म में भी लिख सकते हो. ठीक है, इट डज नॉट मैटर. नाउ first matrix A, it is a square matrix of order 2/2. This is A11 element, it is A12 element, it is A21 element, it is A22 element. It is B matrix which is a square matrix of order 3/3. ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ रोज के. किसमें? स्क्वायर मैट्रिक्स में. अब मैं कुछ स्पेशल एलिमेंट्स की बात करना चाहता हूं जिसमें आपका I किसके इक्वल होता है? J के इक्वल. जैसे A11 ये जो एलिमेंट है इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? I J. मतलब कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें I इज इक्वल टू J होता है. दैट इज A11, A22. ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स. ठीक है, इन द सेम वे यहाँ पे भी आपके कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसमें I किसके इक्वल है? J के इक्वल. A11, A22 एंड A33. इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स. और जिस लाइन के अलॉन्ग वो लाई करते हैं मैट्रिक्स में उसको क्या बोलते हैं? लीडिंग डायगोनल या फिर प्रिंसिपल डायगोनल. जैसे आपने क्वाड्रिलेटरल में पढ़ा होगा डायगोनल्स, ये वो डायगोनल नहीं है आपका, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में तो 2 डायगोनल्स होते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ लगेगा कि अगर ये डायगोनल है तो भाई ये भी डायगोनल होगा. लेकिन मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट वो होते हैं जिसमें I किसके इक्वल होता है? J के इक्वल होता है. ठीक है, बट यहाँ तो I J के इक्वल नहीं है. I is 1, J is 2, I is 2 and J is 1. तो मतलब ऐसे एलिमेंट जिसमें I इज इक्वल टू J होगा वो डायगोनल एलिमेंट होते हैं. जैसे A11, A22, A11, A22, A33. और जिस लाइन के अलॉन्ग वो लाई करते हैं उसको क्या बोलते हैं? लीडिंग डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल. और एलिमेंट्स को हम क्या बोलते थे? डायगोनल एलिमेंट. सो इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. प्लीज मेक अ नोट.
Now look at fourth type of matrices, a diagonal matrix. Diagonal matrix के से या फिर उसके बाद जितनी matrix हमें पढ़नी है, they all will be square matrix. So what is a diagonal matrix? A square matrix in which all the non-diagonal elements are zero. उसको हम क्या बोलते हैं? Diagonal elements बोल देते हैं, diagonal matrix बोल देते हैं. ठीक है. So what is a diagonal matrix? A square matrix in which all the non-diagonal elements are zero. मतलब ऐसे एलिमेंट जो कहाँ लाई करते हैं? लीडिंग डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल पे, वो तो कुछ भी हो सकते हैं, बट जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है लाइक A12, A13, A21, A23, A31, A32, ठीक है, D11, D22, D33, ये तो आपके क्या हो गए? डायगोनल एलिमेंट्स हो गए. जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं जिसमें डायगोनल मैट्रिक्स में, दे ऑल आर जीरो. सो डायगोनल मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज A is equal to diagonal D11, D22 and D33. सिंबॉलिकली हम इसको इस वे में लिख देते हैं, इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3. और डायगोनल मैट्रिक्स आपकी हमेशा क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स होती है. फिफ्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स. ठीक है, अगेन स्केलर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम और इक्वल एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, लाइक दिस. ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स में और स्केलर मैट्रिक्स में ये D11, D22, D33 ये सेम भी हो सकते हैं और सेम नहीं भी हो सकते. लाइक अगर मैंने इसको 1 यहाँ ले लिया, ये 2 हो गया आपका, ये 3 हो गया, तो ये तो अनइक्वल है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इट इज नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स. लेकिन अगर तीनों डायगोनल एलिमेंट्स, अगर 3/3 मैट्रिक्स है, 2/2 है तो 2 डायगोनल एलिमेंट्स होंगे. अगर वो सारे सेम होते हैं, आइडेंटिकल या जेरोक्स कॉपी, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके क्या होते हैं? जीरो होते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? स्केलर मैट्रिक्स. और के किसको बिलोंग करता है? ऑल रियल नंबर्स. ठीक है, तो ये आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है और आपका ये स्केलर मैट्रिक्स है. एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स नीड नॉट टू बी ऑलवेज अ स्केलर मैट्रिक्स. यू हैव टू रिमेंबर दिस. ओके, प्लीज मेक अ नोट. Now look at sixth type of matrix, which is known as identity matrix. Again, identity matrix is a square matrix. A square matrix in which all the diagonal elements are equal to 1. तीनों डायगोनल एलिमेंट किसके इक्वल होंगे? वो इक्वल भी होंगे, और वो किसके इक्वल होंगे? 1 के इक्वल होंगे. whereas all the non diagonal elements are equal to 0. ठीक है, तो जितने भी आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, A11, A22, A11, A22, A33, ये 2/2 ऑर्डर की, ये 3/3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बिकॉज इसमें डायगोनल एलिमेंट्स किसके इक्वल है? 1 के इक्वल, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके क्या है? 0. ठीक है, तो जो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, इसको हम किससे डिनोट कर देते हैं? I से डिनोट कर देते हैं. अगर इसका ऑर्डर 2 है तो इट इज रिटन एज I2. इफ इट्स ऑर्डर इज 3 देन इट इज रिटन लाइक I3. ठीक है, सो इट इज ऑल अबाउट आइडेंटिटी मैट्रिक्स. प्लीज मेक अ नोट.